हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी कांस्टेबल पुलिस की फॉर्म की पूरी जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। कैसे पूरा फॉर्म आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद हम लोग गूगल पे सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे। चलिए हम लोग सरकारी रिज़ल्ट सर्च कर लेते हैं। इसके बाद सरकारी रिज़ल्ट सर्च होने के बाद क्लिक करेंगे, आपके सामने सरकारी रिज़ल्ट की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बाएं हाथ में देखेंगे पुलिस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फॉर्म पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एसएससी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप बाएं हाथ पे देखिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने पहले भी कभी एसएससी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर फॉरगेट कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो आप लॉगिन पर अथवा रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी। आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और पहला नंबर पे लिखा होगा आधार कार्ड के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक कर देंगे। हम आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना फिल कर देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे वेरीफाई आधार डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको ये जानकारी सुननी है तो आप ये स्विच टू हिंदी पे क्लिक कर देंगे और आप वॉइस के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी जो घोषणा पत्र में लिखी हुई है वो सुन सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। ओटीपी फिल होने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा आधार सक्सेसफुल शो कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम फिल करना होगा। चलिए हम यहाँ पर जिसका भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पर नेम फिल कर देते हैं। नेम वही फिल करिएगा जो आपके हाई स्कूल के रिजल्ट पे अंकित हो। इसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट नेम पे कैंडिडेट का नेम फिल कर देते हैं। तीसरे नंबर पे आपके सामने लिखा होगा हैव यू चेंज नेम। अगर आपने कभी भविष्य में अपने आधार कार्ड पे नेम चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे और अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर 5th नंबर ऑप्शन पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर देते हैं। जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आप डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में भी सेम डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप फिल होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका अगला ऑप्शन आएगा 6 नंबर फादर्स नेम। यहाँ पर आप फादर्स नेम फिल कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई फादर नेम पर भी फादर्स नेम फिल कर देंगे। जो फादर्स नेम पर फिल किया हुआ है वही सेम टू सेम वेरीफाई फादर्स नेम पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको 7th नंबर ऑप्शन पे मदर नेम फिल करना होगा। मदर नेम फिल होने के बाद आपको वेरीफाई मदर नेम पर भी सेम नेम फिल करना होगा। इसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन आपका बोर्ड क्या था, 10th क्लास में आपका बोर्ड क्या था। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, त्रिपुरा बोर्ड से, किसी बोर्ड से तो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए।
हम यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिए आप किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद सेम टू सेम वेरीफाई मैट्रिकुलेशन पे भी आपको सेम टू सेम बोर्ड सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन अथवा हाई स्कूल में जो आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई रोल नंबर भी करना होगा। यहाँ पर सेम टू सेम आप रोल नंबर मैट्रिकुलेशन का फिल कर दीजिए। इसके बाद 10th नंबर ऑप्शन आप देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में भी सेम ईयर फिल कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे 11 नंबर ऑप्शन पे आपसे पूछ रहा होगा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ फिल करना होगा। हमारे केस में यहाँ पर हायर सेकेंडरी 10+2 है तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद कैंडिडेट का आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना होगा। चलिए हम कैंडिडेट का यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं और कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, यहाँ पर हम OTP फिल करके वेरीफाई कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट का यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी होगी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद सेम टू सेम जो आपने मोबाइल नंबर पे वैलिडेट किया है सेम टू सेम आपको जीमेल आईडी पे भी वैलिडेट करना होगा। आपके जीमेल आईडी पे OTP जाएगी, आप वही जीमेल आईडी डालिएगा जो आपके पास वर्तमान में है। चलिए हम यहाँ पर जीमेल आईडी अपनी फिल कर देते हैं। जीमेल आईडी फिल होने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। अब आपके जीमेल आईडी पे एक OTP आई होगी, यहाँ पर आपको इंटर ईमेल OTP फिल करना होगा। ईमेल OTP फिल होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पर जीमेल OTP फिल कर देते हैं और वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए आपका वैलिडेटेड हो गया है और सक्सेसफुल हो गया। आपके सामने अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और सेम टू सेम आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आया होगा, उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए क्योंकि अभी आपका फॉर्म जब फिल होगा तो आगे चल के रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल फिर से आपको फिल करनी होगी। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको पूरा फॉर्म ओपन करना होगा। चलिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं अपना और पासवर्ड डाल देते हैं और अपने फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। अभी आपके पास जो पासवर्ड आया हुआ होगा उसको आपको रीसेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जो पुराना पासवर्ड है वो डाल देते हैं और आप यहाँ पर नया पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म नया पासवर्ड सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का, यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना होगा। हमने यहाँ पर व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न इन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर डाल देंगे कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या आप डालना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको डालना होगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, जिसके बाद आपका पूरा डैशबोर्ड SSC का पोर्टल खुल जाएगा। कैप्चा फिल कर देंगे यहाँ पर और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। एडिशनल डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होंगी। यहाँ पर अब आप फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कैटेगरी को आप वेरीफाई कर लेंगे,
फिर आप यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन पर नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया, भूटान है तो भूटान, नेपाल है तो नेपाल। अब आपके फोर्थ नंबर ऑप्शन पे आपको डिटेल भरनी होगी, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क। एक आपकी बॉडी पे एक चिन्ह आपको देना होगा। इसके बाद आप फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा। इसके बाद 6 नंबर ऑप्शन पे आएगा परमानेंट एड्रेस। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना होगा। चलिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आपको आएगा स्टेट सेलेक्ट करने के लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए। एड्रेस हमने अपना फिल कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो नए पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो गया। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा, नीचे चेक बॉक्स होगा उस पर क्लिक कर देंगे। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो चुका है, आपके पास पूरा फॉर्म आ चुका है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। इस फॉर्म को पूरी तरह से चेक करने के बाद अगर कोई गलती या त्रुटि है तो आप फॉर्म पे अभी संशोधन कर सकते हैं। जितना फॉर्म हमने अभी तक फिल किया हुआ है पूरा का पूरा फॉर्म का ये प्रीव्यू है। पूरा फॉर्म आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम डिक्लेयर कर देते हैं और सक्सेसफुल हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और आपके सामने पूरी डिटेल आ गई हुई होगी। अब हम यहाँ पर आगे चल के जो अभी तक हमने किया वो हमारा OTR सबमिट हुआ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अब हम अगर भविष्य में कभी SSC का फॉर्म फिल करते हैं तो यूज़र और पासवर्ड के माध्यम से अपना पूरा फॉर्म हम ओपन कर लेंगे, हमको ये डिटेल सब नहीं फिल करनी होगी। चलिए हम ओपन होने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर फिल फॉर्म करते हैं। हमने कांस्टेबल SSC पे सिलेक्ट कर लिया हो और आगे चलकर इस फॉर्म को हम फिल करते हैं। फिल फॉर्म पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल हुई होगी जो आपने OTR पे पहले फिल कर दी हुई थी। इसके बाद अब नेक्स्ट कर देंगे, सक्सेस। फिर इसके बाद एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन फिल करनी है, एसेंशियल एजुकेशन आपको फिल करनी है अगर आपके पास कोई है तो। अगर आप इंटर पास है तो इंटर पास तक ही रखिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डिग्री है या डिप्लोमा है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद इक्वी स्टेटस पे जाएंगे आप। अगर आपने हाई स्कूल या इंटर पास कर लिया तो पास पे, नहीं तो आप अपेयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने किस ईयर पे इंटर पास किया है वो आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपने किस स्टेट से पास किया है और तो यहाँ पर उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आप हमारे वीडियो को देखते जाइए और पूरी जानकारी आपको मिलती जाएगी। यहाँ पर आपको 20.4 नंबर ऑप्शन पे मिलेगा नेम ऑफ बोर्ड। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा जिस बोर्ड से आपने इंटर किया है। यहाँ पर आपको इंटर का रोल नंबर फिल करना होगा। चलिए हम इंटर का यहाँ पर रोल नंबर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके इंटर में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे ऑप्शन आ रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट हो गई पर्सनल डिटेल। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन
पर फिल करना होगा। अगर आप दिल्ली एनसीटी में ओबीसी के कैंडिडेट है तो ऊपर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो नो पर आप क्लिक करते जाएंगे। अगर आप आर्म्ड फोर्स से आपके नौकरी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सिलेक्ट यस पर करेंगे, नहीं तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। आप इस पूरी डिटेल को अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप जो ये दिए हुए है योग्यता, अगर उसके अनुसार आप आते हैं तो यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं आते तो नो पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड आती है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस 3 देनी होगी, जो आपके नियरेस्ट हो आप वो डालिएगा। हम यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑप्शन कानपुर फिल करते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन भी आपको फिल करना होगा और थर्ड ऑप्शन भी आपको फिल करना होगा। प्रेफरेंस देनी होगी कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। चलिए हम फिल कर देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड। एग्ज़ाम सेंट्रल प्रेफरेंस फिल होने के बाद अगर आप एसएससी एनसीसी से संबंध रखते हैं, आपने एनसीसी की हुई है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो सेव करनी होगी और आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है कि आप कैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, उसी अनुसार आप देखकर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करते हैं और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ़ोटो आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड होगी। आप अपने मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर स्कैनर है, स्कैनर पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी फ़ोटो अपनी अपलोड कर सकते हैं। पहले आपको सबसे पहले एसएससी का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप वहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड जाने के बाद माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आप वहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं और साइन अपलोड करते हैं। इसके बाद अपलोड होने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हमने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म फिल हो गया। पूरी डिटेल हमारे सामने ओपन होकर आ गई है। एक बार अपने फॉर्म का आप प्रीव्यू ले लीजिए, देख लीजिए कोई त्रुटि तो आपके फॉर्म पे नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना होगा, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया है। यहाँ पर अपने फॉर्म का आप प्रिंट ले सकते हैं। अब प्रिंट को संभाल कर रखिएगा क्योंकि आगे चलकर आपको इसी प्रिंट की आवश्यकता होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें। आगे चलकर हम आपको और अच्छी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।
है।